ये घटना मेरे कॉलेज के सबसे बदमाश और हिम्मत वाले लड़कों के साथ हुई थी। हम लोग बापू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में पढ़ते थे। कॉलेज चिन्हट में था। शहर की आखिरी बस स्टॉप के बाद भी करीब 2 किलोमीटर पैदल या ऑटो से जाना पड़ता था। कॉलेज से कुछ किलोमीटर दूर बाराबंकी था। वो इलाका ज़्यादातर जंगल और गाँवों से घिरा हुआ था। ये बात सर्दियों की है। मेरे 5 दोस्त गुड्डू, पंकज, चंदेल, पिट्टू और मनोज 2 बाइक्स पर बाराबंकी में एक दोस्त की शादी में गए थे। एक बाइक पर मनोज, गुड्डू और पंकज थे, दूसरी पर चंदेल और बिट्टू। शाम हो रही थी, इसलिए उन्होंने खेतों के बीच वाली पगडंडी से शॉर्टकट ले लिया। आधा किलोमीटर चलने के बाद एक छोटी पुलिया के पास उन्हें एक बहुत छोटा बच्चा अकेला खेलता दिखा। सूरज डूबने का वक्त था। सर्दी में जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो गुड्डू ने 2-3 बार आवाज़ लगाई कि कोई है क्या बच्चे के साथ। अचानक पास के जंगल से एक बहुत बूढ़ा आदमी निकला और बोला, ये मेरा बच्चा है, हम अभी जा रहे हैं। उसके पास साइकिल थी। उसने बच्चे को गोद में उठाया और बच्चे का मुंह मेरे दोस्तों की तरफ रहा और साइकिल चलाने लगा। मेरे दोस्तों ने सोचा कि थोड़ी दूर तक बाइक की लाइट देकर मदद कर देते हैं, इसलिए पीछे पीछे चलने लगे। 5 मिनट बाद बच्चे की आंखें एकदम स्थिर हो गई थी और सीधे उन सबको घूर रही थी। गुड्डू ने मुझे बाद में बताया कि करीब 15 से 20 मिनट तक बच्चे के चेहरे पर एक अजीब शरारती मुस्कान थी। इतने छोटे बच्चे के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, जैसे कि सब लोग सम्मोहित हो चुके थे। फिर अचानक बूढ़ा आदमी दूसरी तरफ मुड़ा और गहरे जंगल की ओर चला गया। मेरे दोस्त बिना सोचे पीछे पीछे चलते रहे। करीब 20 मिनट बाद रास्ता इतना सकरा हो गया कि एक समय में सिर्फ एक बाइक निकल सकती थी। जैसे ही बाइक्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, चंदेल की नज़र उस बच्चे से हटी। तभी उसका होश ठिकाने आया। उसने देखा कि चारों तरफ घना जंगल शुरू हो चुका है और बच्चे के पैर अब सामान्य से काफ़ी लंबे थे और वो दुष्टता से मुस्कुरा रहा था। चंदेल चिल्लाया, गुड्डू साले रुक जा। गुड्डू का भी सम्मोहन टूटा, अब क्योंकि ये लड़के कॉलेज के सबसे बड़े दबंग थे। गुड्डू की जेब में पिस्तौल थी। उसने तुरंत पिस्तौल निकाली और फायर कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बूढ़ा आदमी साइकिल समेत पलक झपकते ही गायब हो गया। इतनी तेज़ रफ्तार कि कुछ दिखा ही नहीं। जब हमने ये बात कॉलेज के लोकल सिक्योरिटी गार्ड को बताई तो उसने कहा कि ये छलावा है, ये प्रेत आत्मा होती है। ज़्यादातर गर्भ में या बहुत छोटी उम्र में दर्दनाक मौत मरे बच्चे की या कभी कभी खूबसूरत औरत के रूप में आती है। ये लोगों को बहकाकर गहरे जंगल में ले जाती है, थका देती है, जब तक इंसान हार कर गिर न जाए। फिर वार करती है और मार डालती है। सच में हम बहुत किस्मत वाले थे जो उस दिन बाल बाल बच गए। यह घटना तब की है जब मैं सिर्फ 14 साल का था। होली की छुट्टियों में मैं गांव आया हुआ था। एक शाम मैं अपने मामा के खेत पर दोस्तों के साथ खेलने गया। थोड़ी देर बाद सारे दोस्त घर चले गए और मैं अपने पालतू कुत्ते शेरू के साथ अकेला रह गया। अंधेरा होने वाला था। तभी मुझे एक आम के पेड़ की डाल पर 10 से 14 साल की एक लड़की बैठी दिखी। वो हमें घूर रही थी। मैंने सोचा गांव की कोई बच्ची होगी। मैंने उससे पूछा कि नाम क्या है तेरा? इतनी देर हो गई, घर क्यों नहीं जाती? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम बबली है, मुझे घर नहीं जाना। मेरी सौतेली माँ रोज़ मुझे मारती है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और शेरू को लेकर घर लौट आया। अगले दिन फिर वही जगह, फिर वही पेड़, लेकिन इस बार बबली उल्टी खड़ी थी, सिर नीचे और पैर ऊपर। मैं हैरान होकर बोला, ऐसी उल्टी क्यों खड़ी हो? वो अचानक सीधी हुई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर बोली, चल मेरे साथ, मेरे नए घर चलेगा? मैंने पूछा, नया घर कहाँ है? उसने पास के तालाब की तरफ उंगली दिखाई और बोली, वहाँ, वो मेरा नया घर है। मैं ज़ोर से हंस पड़ा। ये सुनकर वो गुस्सा हो गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। मैं और शेरू डर के मारे दौड़ते हुए घर पहुँचे। माँ और मामा को सारी बात बताई। दोनों ने पहले तो मुझे बहुत डांटा, फिर सच बताया। 3 साल पहले इसी तालाब में एक लड़की डूबकर मर गई थी। नाम था बबली। गांव वालों का कहना था कि उसकी सौतेली माँ ने उसे धक्का दे दिया था। तब से कई लोग उस तालाब के पास बबली का भूत देखते हैं। अब मैं 34 साल का हूँ। पिछले साल फिर गांव गया था। अब गांव वाले कहते हैं कि उसी तालाब के पास पब्लिक की सौतेली माँ का भी साया दिखता है। कुछ समय पहले वो रहस्यमयी हालत में
उसी तालाब के किनारे मरी हुई मिली थी।